नेक्स्ट जो है हमारा वो क्या है, शेप है। एक शेप बना लेते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि आप अगर किसी शेप की प्रॉपर्टी में है तो सीधा सीधा आप अगला शेप यहीं से ले सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद किसी भी शेप को आप टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो यहाँ पे क्लिक कर लें, टेक्स्ट बॉक्स बन गया। या फिर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट कर लें। ठीक हो गया। ओके, तो ये समझ में आया आपको, और शेप लेना बनाना ये समझ में आ गया। ओके, अगर आपने कोई लाइन बनाया है, हमने लाइन कैसी बनाई है, सीधी। नो नो, एडिट रैप पॉइंट ऑन नहीं हो रहा है। ओके, फ्री फ्रॉम शेप। ओके, एडिट पॉइंट, ठीक है। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग मूव करा सकते हैं, लाइक दिस। ये क्या था, एडिट रैप पॉइंट। लेकिन ये एडिट रैप पॉइंट तब ऑन होगा जब आप किसी फ्री फॉर्म से ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लाइक दिस। समझ रहे हैं, दो एंकर मिलेगा आपको। नहीं समझ में आया, फिर से बना के दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम लोग शेप में जाते हैं और यहाँ से ये फ्री फ्रॉम वाला, ओह सॉरी, एक सीधी लाइन बना रहे हैं। ठीक, एडिट ट्रैप पॉइंट में चलेगा। अब ये वाला पॉइंट हमको नहीं चाहिए तो हम इसको कहेंगे डिलीट पॉइंट। ये भी पॉइंट नहीं चाहिए, हमको कहेंगे, क्या कहेंगे, डिलीट पॉइंट। ठीक, ये वाला चाहिए। अब इसमें आपको एक पॉइंट मिला हुआ है, लाइक दिस एंड लाइक दिस, दैट्स इट, हो गया। अब हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर देते हैं, ऐड पॉइंट, और इसको हम ऊपर की तरफ लेके चले जाते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, एडिट पॉइंट में गए, और इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम यहाँ पे फिल करा दें तो ये पिक्चर फिल हो गई। तो आप इस तरह का कोई शेप क्रिएट कर सकते हैं। नहीं समझे, एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि सपोज करिए कि हमने यहाँ पे एक ठीक है ना, इसके बाद हम फ्री फॉर्म में गए और यहाँ से हमने बनाया एक ऐसा, एडिट ट्रैप पॉइंट में गए, बहुत सारा आ गया। एक काम करते हैं, सीधा एक पॉइंट चाहिए तो ज़्यादा क्लिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे पॉइंट आ जाएंगे। डिलीट, ठीक है। अब कम पॉइंट आए हैं, शिफ्ट के साथ प्रेस करिएगा, डिलीट एंड डिलीट, और इसको मूव करा के हम ले आते हैं यहाँ, यहाँ से इसको डिलीट, सॉरी, ओके। और यहाँ पे हमको जो मिला है ऐसे ऐसे, एक यहाँ पे ऐड कर देते हैं,
पे एक और ऐड कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता है, पर हमने सिर्फ बताया, बनाने की कोशिश किया इसको, और हम इसको रोटेट करते हैं। आई थिंक ये कुछ इस तरह का होता है। स्टार टीवी का लोगो नहीं, ऐसा ही होता है कुछ। एक्चुअली ध्यान नहीं है कि कैसा होता है, पर ऐसा ही होता है। तो इसको हमने कैसे बनाया, एक फ्री फॉर्म का वो लेकर के लाइन लेकर के हमने ऐसा बनाया है। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ऐड पॉइंट, डिलीट पॉइंट और डिलीट पॉइंट को रिमूव करना है। ठीक, तो एक शेप लेकर के आप ऐसा कुछ ड्राइंग कर सकते हैं। तो ये एडिट समझ में आ गया। ये किस पे काम करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ काम करेगा स्क्राइबल पे, फ्री फॉर्म वाले पे। ठीक है, एक ये भी है, क्या इस पे काम करता है क्या, इस पे भी काम करेगा। ठीक है, तो ये आपको शेप बनाना है कि आप कैसा बनाना चाह रहे हो। मेटा, अभी आपने मेटा का नाम सुना होगा, जो फेसबुक बन गया है। चलिए, तो ये काम हो गया हमारा, यहाँ से 3 कंप्लीट। ये पता है आप लोगों को सब, शेप के अंदर हम लोग ग्रेडियंट फिल करते हैं, टेक्सचर, पैटर्न याद है, कलर, लाइन, और उसके अलावा यहाँ से हम सीधा सीधा पिक्चर को चेंज कर देंगे, सेम पोजीशन, सेम लोकेशन एंड सेम साइज। ठीक, शैडो है और 3D है। शैडो पता है, परछाई, शैडो मतलब परछाई। ठीक हो गया। अब इस शैडो के यहां से हम कह सकते हैं कि थोड़ा बाहर, सॉरी, शैडो कहाँ, थोड़ा सा बाहर, थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर, 1 पॉइंट, कितने पॉइंट, 1 पॉइंट ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और यहाँ से शैडो ऑफ, शैडो ऑन। शैडो के मल्टीपल वेरिएंट में से जो वेरिएंट आपको पसंद है आप उसको यूज़ कर लो। समझ आया? ठीक है, ये था शैडो। अब इसी का हम एक डुप्लीकेट बना देते हैं। हमने कहा इसका शैडो नहीं रहेगा, नो शैडो। इसमें हम दे रहे हैं 3D। 3D मतलब 3 डायमेंशन। इसके एक चीज़ के 3 भाग दिखाई देंगे, 1, 2 और यहाँ नीचे 3। अब 3D के यहाँ से आप कलर दे सकते हो कि 3D का बैक कलर कैसा होगा, पीछे का कलर। ठीक, 3D को मूव करा सकते हो। जब भी ये मूव होगा तो 3 डायमेंशन इसके दिखाई देंगे हमेशा। समझ आया? और यहाँ से आप इसका डेप्थ दे सकते हो कि कितनी गहराई होगी 3D की। 0, 26, 72, देखिए गहराई बढ़ गई, बढ़ गई, नहीं बढ़ गई? यहीं से देखते हैं इसको, दिख रहा है आपको? 0, 36, 72, ठीक है ना, ये डेप्थ है। यहाँ से भी आप इफेक्ट दे सकते हो कि किस तरह का डेप्थ चाहिए। ठीक, डायरेक्शन, फोकस। अच्छा, फोकस का डायरेक्शन, फोकस यहाँ हो, इधर हो, इधर हो, ये डायरेक्शन है। इसके बाद लाइटिंग, लाइटिंग किस पोजीशन में आप एक्स्ट्रा लाइट देना चाहते हो। देखिए अभी जब किसी एक पोजीशन में एक्स्ट्रा लाइट जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिक थोड़ा डीप दिखाई देगा। अगर इस रूम में हम 4 बल्ब लगा दें, दूसरे वाले में 1 बल्ब लगा हुआ, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि उसमें लाइट नहीं है, पर वो थोड़ा अंधेरा टाइप का दिखेगा। समझ में आया? तो किसी एक पार्ट में आप एक्स्ट्रा लाइट दे सकते हो, किससे, लाइटिंग से। नॉर्मल,
ये कुछ इफेक्ट है जिसको यूज़ करना होगा। एक है मेटल, प्लास्टिक, मैट, प्लास्टिक, मेटल और ये वायर फ्रेम। वायर फ्रेम का मतलब होगा कि इसमें कोई फीलिंग नहीं होगी, ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। शैडो समझ में आया? यहाँ से शैडो ऑफ, ठीक। सॉरी, 3D समझ में आया? 3D के अंदर है एक नो 3D, उसके बाद पैरेलल, उसके बाद पर्सपेक्टिव, 3D का कलर, 3D की डेप्थ, डायरेक्शन, लाइटिंग और सरफेस, ठीक। इसके अलावा देखिए पोजीशन अभी बात किए थे दूसरे वाले में, फ्रंट बैक, रैप, ग्रुप, अलाइनमेंट, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये काम किए आप लोग जब फॉर्म बना रहे थे तो, ग्रुप, अनग्रुप, रीग्रुप, और ये है हमारा रोटेट डायरेक्शन, और ये है साइज। सब पता है? कंप्लीट हो गया ये कि और कुछ रह गया इसमें? ये जो स्टाइल है इसको अवॉइड करिएगा। अगर ये दे देते हैं तो आपको फिर वापस आने के लिए ये नो स्टाइल करने का कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। कंट्रोल जेड करना होगा या फिर यहाँ से आके आपको स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। समझ आया? बताइए, कुछ इसमें रह गया? हो गया? अरेंज वाला काम तो हम लोग पहले कर चुके हैं। अरेंज के अंदर जितने भी कमांड हैं देखिए, पोजीशन, फ्रंट बैक, रैपिंग, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट, ग्रुप, फ्लिप रोटेट और साइज, ठीक। उसके अलावा शैडो अभी बताएं, 3D अभी बताएं। शेप स्टाइल में फील के अंदर आपको सब कुछ पता होगा, याद करिए। थीम कलर, स्टैंडर्ड कलर, नो फील, मोर फील कलर, पिक्चर, शेप में पिक्चर फिल करना, ग्रेडियंट, टेक्सचर, पैटर्न, ठीक है। चेंज शेप अभी किया है, पिक्चर को चेंज करना। यहाँ पर देखिए जब लाइन होगी, ये जो नीचे वाला काम है देखिए यहाँ पे डैशेस ऑन है पर एरो ऑन नहीं है। एरो कब किस में काम करेगा? जब लाइन आप लोगे तब, जब आप लाइन ले लिया, एरो ऑन हो गया, समझ आया? तो एरो किस में जाएगा? लाइन में जाएगा। क्योंकि ये कंप्लीट है ना, पूरा है ना, तो इसमें एरो का आपको इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। पैटर्न यूज़ कर सकते हो, कोई पैटर्न अगर चाहिए तो इसकी लाइन में पैटर्न डालनी है। लाइन को थोड़ा मोटा कर देते हैं, ये देखिए, समझ आया? तो क्लियर हो गया ये चीज़ या कुछ रह गया? ठीक, कुछ पूछना है किसी को?